अभी देखो अभी देखो है जी मैम या हाँ जी आप मैम या अंदर चला जाता है वीडियो लगे खाना जी आप देखिए मैम या खाना जी थोड़ा पीछे खाना जी इधर या बड़ा रसिया मैम इधर देखिए खाना जी आप यस मैम खाना जी खाना जी किसका पूरा बेबी बॉय या मैम स्टैंडिंग में मैम स्टैंडिंग में जी इधर यस जी मैम या सेलिब्रेट करना पसंद करती है आप वैलेंटाइन डे? ऑफ कोर्स पहले तो जहन में बॉयफ्रेंड ही आता है वो बहुत जरूरी है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एंड डेफिनेटली यू नो गिफ्ट्स फ्लावर्स और टेडी बेयर्स जो ये सब बाहर मिल रहे हैं बिकॉज आई थिंक वैलेंटाइंस वीक जब शुरू होता है आई थिंक ऑलरेडी जो आप बाहर जाते हो मार्केट में जाते हो रोड पे जाते हो एवरीथिंग इज फिल्ड विद गिफ्ट्स एंड इट्स सो there's love everywhere so I think it's just a beautiful week and being single I just enjoy window shopping everything because I have no one to shop anything for so I think but I think it's an amazing day why not I think वैसे भी हम you know बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट करते ही है तो वैलेंटाइंस भी सही सो आई थिंक आई रियली एंजॉय द कॉन्सेप्ट कि एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है स्पेशल डे जहाँ पे जो बहुत 9 to 5 बिजी लोग होते हैं ऑफिस जाने वाले वो अपने लव्ड वंस के लिए कुछ स्पेशल कर पाए अब तक का स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है आपको अगर वैलेंटाइन डे की बात करें तो की बात करें तो अब तक का स्पेशल तोहफा क्या मिला है आपको? स्पेशल आई डोंट नो बट आई थिंक हमेशा ही मेरे घर में बहुत सारे फ्लावर्स और गिफ्ट्स आते हैं हर वैलेंटाइन इन फैक्ट इवन दो आई डोंट हैव अ एक्चुअल वैलेंटाइन बट आई थिंक इट्स very nice and sometimes of course people gift you with no names and everything so it feels great but I would really wish that people who send me gifts can also send me their names please if you're watching so that I know who they are and kabhi kabhi bahut secretive ho jata hai mera valentine so not really but yeah when you were young and you used to get you know the first gift that had come to me it was a teddy bear of course which is I don't know it's a very cliche gift that people give to everyone तो मुझे भी एक टेडी बेयर आया था गिफ्ट आया था रेड रोजेस आए थे एंड आई गॉट सम क्लोथ्स इन फैक्ट सो आई थिंक and I was very excited to get gifts so yeah I think that was my most memorable one I still have that teddy bear it's been 13 years now सना स्कूल में कॉलेज में सभी के क्रश होते हैं सभी के लव्ड वन होते हैं तो आपका कोई ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे कॉलेज के दिनों का या स्कूल के दिनों का? वेल स्कूल तो मेरी कॉन्वेंट थी तो ऐसा कोई किस्सा नहीं है बट मेरा लैंडलाइन है सॉरी
स्कूल तो मेरी कॉन्वेंट थी, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ रहा नहीं है जहाँ पे ओपनली आप बात कर सको, बिकॉज किसी लड़के से बात करना भी घर में पता चल जाता था तो बहुत मार पड़ती थी, तो बिल्कुल ही बात नहीं करती थी मैं लोगों से डर के. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज अ वेरी रिजर्व्ड चाइल्ड. एंड जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे लड़कों से बात करने मुझे बहुत शर्म आती थी इनिशियली, और मैं खुद भी बहुत सिंपल लड़की थी. इन कॉलेज में जीन्स साल में एक बार पहनती थी, विच वॉज माई बर्थडे, और मैं रोज सलवार सूट पहन के चूटी बांध के कॉलेज जाती थी. आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन देन व्हाट आई एम टुडे. And of course I had guys who liked me. They were all from degree college. They used to come at me, but I used to be very scared. I think till standard 12th I was not open to this whole concept of having a boyfriend. So because I come from a very very conservative Muslim background family, which afterwards when I started modeling, थोड़ा सा एक बहुत साल लगे मेरी फैमिली को कन्विंस करने के लिए, to be very honest. बट इनिशियल अगर मैं ऐसा कुछ करती तो आई थिंक मेरी मम्मी मुझे कभी भी मॉडलिंग प्रोसीड करने नहीं देती. बट येस, व्हेन यू वर्क, व्हेन यू ट्रैवल, तो यू हैव गाइज हू लाइक यू, दे टेल यू, दे मैसेज यू, यू आर इन टच विद देम. सो आई थिंक समय ये सिलसिला चलता ही रहता है. बट आई डोंट नो, वैलेंटाइंस डे पे मुझे कोई मैसेज नहीं करता है, विच इज वेरी वियर्ड. लोग हमेशा पहले करते हैं बाद में करता है. ऐसे यार, इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे, इफ यू लव मी टेल मी ऑन वैलेंटाइंस डे, नो, सो एटलीस्ट इवन आई कैन सेलिब्रेट वन वैलेंटाइन. इट्स बीन 4 years नाउ. सो या तो इस बार आप वैलेंटाइन डे पे क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, मेरे 4 दूसरे सिंगल फ्रेंड्स हैं जो मेरी तरह सेम बोट में है. कि we'll go and have a brunch. That's what I'm doing for Valentine's Day. अगर वहाँ पे आसपास, you never know, I might meet a single guy and. सना, अगर बॉलीवुड में से किसी को डेट करना होगा तो वो कौन होगा और क्यों? I don't know. मतलब honestly speaking, I don't want to date anybody who's from the entertainment industry. On a very serious note, I would want someone who does not belong to entertainment, so that I have more things to. Understanding अलग होती है. लोग कहते हैं कि you're in the same profession, understanding same होती है, but unfortunately I believe same profession में कभी understanding नहीं हो पाती है. So I would want to meet a normal guy who doesn't, जहाँ पे हमको इतना स्ट्रेस नहीं हो बाहर मिलने का, घूमना फिरना. When you're with an actor, it's very stressful life. So I think I want to be with a normal guy, to be very honest. So I am actually looking for a guy who's an ordinary guy who does not belong to the industry and has nothing to do with the entertainment industry. So I think, yeah, I hope I want to meet an intelligent guy, to be very honest, who I can talk to. सना, जैसे कि आपने कहा कि आप में काफी चेंजेस आ गए. पहले आप बहुत ही शाय थी और अब तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे आया आप में? किस तरह से? Of course, I think one is your work experience. आप जब आप काम करते हो, कैसे आप वक्त के साथ ग्रो करते हो, you polish yourself, you become a better person. And then I think my traveling has played a major role in changing me, not just the way I look, but also but the way I think. तो मैं पिछले 2 साल से, in fact, I can say that I started reading a lot and I've been traveling a lot. And I think it has really made me a mature person. अब मैं चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखना पसंद करती हूँ, और हर चीज में मैं पहले से ही बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ अपनी लाइफ में. इफ यू सी, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन. मैं कभी भी कोई चीज में नेगेटिव चीजें नहीं देखती हूँ. आई ऑलवेज सी अ पॉजिटिव थिंग. सो आई थिंक दैट्स वन वेरी गुड क्वालिटी अबाउट मी, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट गोज. एंड आई थिंक पॉजिटिव चीजें देख देख के मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, एंड आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन. आई एम अ वेरी कंटेंट पर्सन इवेंचुअली, एंड मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है टू बी पीसफुल. अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, इसके अलावा अगर विचार करें तो क्या कुछ होंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट? Well, I'm starting with Tom, Dick and Harry Part 2. Of course, everyone knows we'll be starting in March, and as you all know, it's a comedy film. It has been a comedy film. Part 1 भी, ये भी comedy film है, और नीरज वोरा जी is writing the film. So of course, you know that there's going to be crazy jokes in the film, and Deepak Tijori ji is directing the film. So I'm really looking forward. It's an ensemble cast. So it's going to be fun. I'm playing a Parsi girl for a change and a crack girl. So I think I can play that well. So ना बॉलीवुड में जैसे कि आजकल सिंगिंग का एक ट्रेंड बन गया है, हर एक्ट्रेस गाना गा रही है, तो हम आपको टॉम, डिक एंड हैरी में देख सकते हैं क्या गाना गा रही है? नहीं, मैं गाना गाऊंगी, सब भाग जाएंगे. जिन्होंने शुरू किया बंद हो जाएगा. मेरी आवाज आप देख रहे हो कैसी. I'm a very hard voice girl. So I don't think I'm going to sing it. वैलेंटाइन डे के मौके पर अगर कोई गाना डेडिकेट करना होगा तो वो कौन सा होगा? किसे डेडिकेट? मतलब जो है ही नहीं, तो क्यों डेडिकेट? फैंस को. सर मतलब कभी जो होगा उसके लिए.
I think I like the song "Hole Hole हो जाएगा प्यार सजना हौले हौले हो जाएगा प्यार." So I think hole hole, I like everything that's hole hole. I'm a very old school girl, so I like everything going slow. मुझे sudden boom मिलते हैं और suddenly वो 2 मीटिंग में प्यार हो जाता है, 4 मीटिंग में शादी, उसके बाद शादी से पहले everything is over. I think मुझे वो kind of समझ में नहीं आता है, but I like everything. You know, when everything goes on a very slow baby step way, yeah. सना, राखी सावंत और हार्डकोर का जो अभी बड़ी दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, अच्छा, I don't know. तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? I don't know the controversy, to be honest. राखी सावंत का कहना है कि अगर आमिर खान अगर फोन स्टार से सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मैं भी कौन सा बनना चाहती हूँ? ना नहीं, तो मतलब तो उनको वो भी बनना चाहती है, फोन स्टार बनना चाहती है राखी मैंने भी सावंत। तो वही बोला, हाँ वही। हाँ जी। तो वो भी और बनना चाहती हार्डकोर ने मतलब जो भी करा है उन्होंने कैमरे के सामने उन्होंने थोड़ी बदसलूकी करी है, गालियाँ और ये कुछ बनी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ऐसे किया उसने? मुझे मालूम ही नहीं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आई डोंट नो, बट हार्डकोर ऐसा हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? बट आप क्या कह सकते हो, हर किसी का एक नेचर है। आई थिंक कभी कभी यू नो कुछ इंसान कुछ बोल जाता है और वो इतना ज्यादा यू नो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आई थिंक इट्स ऑल्सो द टाइम कि कभी कभी आई हैव लाइक, जैसे हम पास्ट में देख रहे हैं कुछ मेल एक्टर्स ने कुछ चीजों को इन अ वेरी कैजुअल वे कमेंट किया है, जो मुझे भी कहीं ना कहीं सही लगता है, बट उस बात का बहुत राय का पहाड़ बना दिया गया है बिकॉज दे वॉन्टेड टू थिंक इन अ नेगेटिव वे। एंड वी ऑल नो यार, कम ऑन, हार्डकोर इज अ हार्डकोर चिक। वो उसका पहले से स्टाइल है, शी इज नॉट एन अब्यूजिव गर्ल बट दैट्स अ स्टाइल, दैट्स हाउ शी इज, उसका बैकग्राउंड वैसा रहा है। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हर्टिंग एनीवन इट्स फाइन, बट इफ शी इज हर्ट एनीवन देन वो उन दोनों का प्रॉब्लम है। और पॉर्न स्टार की जहाँ तक बात है, मैं उसमें कुछ भी टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। जो कर रहा है एज लॉन्ग एज पैसे कमाना फेमस है, इट डजंट मैटर। अगर उनको लगता है वो ठीक है तो आई थिंक टू ईच इट्स ओन, यू कैन नॉट चेंज पीपल्स लाइफस्टाइल, यू नो। Thank you so much. Thank you.